तो अब हमें पढ़ना है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जब भी इनपुट को प्रोसेस करें और जो भी रिजल्ट्स आए उन्हें आउटपुट कहते हैं, और आउटपुट शो करने वाली डिवाइस आउटपुट डिवाइस होती है। तो ऐसी डिवाइस जो प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है, देखो इनपुट डिवाइस क्या करेगी, इनपुट ले लेगी, इनपुट लेने के बाद उनकी प्रोसेसिंग सीपीयू करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे बोलते हैं आउटपुट। उस आउटपुट को बताने वाली डिवाइस क्या होंगी, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के टाइप पढ़े थे, एक तो विजुअल आउटपुट डिवाइस, एक है ऑडियो आउटपुट, एक है प्रिंटेड आउटपुट, एक है टेक्टाइल। कुछ चीजें आपको दिखाएंगी, कुछ डिवाइस आपको सुनाएंगी। जैसे स्पीकर में आपको केवल सुनाई देगा, इस स्क्रीन में केवल आपको दिखाई देगा। तो ये जो स्क्रीन है ये विजुअल या दृश्य आउटपुट डिवाइस है। और टेक्टाइल, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए जो आउटपुट डिवाइसेस होती है वो होती है स्पर्श। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं विजुअल आउटपुट डिवाइस। ये पढ़ लिया था कि पढ़ना है? चलो हेडिंग डाल दो, विजुअल दृश्य आउटपुट डिवाइस, है ना। हिंदी में विजुअल भी लिख सकते हो, पर दृश्य आउटपुट डिवाइस, दृश्य आउटपुट डिवाइस। न्यूज पेपर सब लेके आए हो? ठीक, दृश्य आउटपुट डिवाइस, दृश्य आउटपुट डिवाइस। तो वो जो किसी सूचना, जैसे कि टेक्स्ट, पाठ काट के, जैसे कि टेक्स्ट या चित्र या वीडियो, ऐसी डिवाइस जो दृश्य, दृश्य मतलब जो दिख सकता है, जैसे ये लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं, तो ये भी दृश्य है। तो कोई टेक्स्ट, कोई चित्र या वीडियो, तीन चीजें, ऐसे उपकरण जो दृश्य जानकारी जैसे कि टेक्स्ट, चित्र या वीडियो प्रदर्शित करते हैं। कोई टेक्स्ट, कोई चित्र या कोई वीडियो, पर होंगे सब दृश्य, सबके सब दृश्य ही होंगे। तो आउटपुट डिवाइस में सब दृश्य होंगे। जैसे ये देखो, आपको क्या टेक्स्ट दिख रहा है, लिखा हुआ टेक्स्ट भी दिख रहा है, क्या कोई इमेज भी दिख रही है? इसका मतलब या तो टेक्स्ट दिख सकता है, या इमेज दिख सकती है, या कोई वीडियो। तीन के अलावा हमें कुछ नहीं दिखता। आपको अपने मोबाइल में तीन, या तो कोई मैसेज भेजा वो आ गया, कोई नोट्स हैं तो वो पढ़े, है तो टेक्स्ट, या कोई इमेज आ सकती है, क्या वीडियो। तीन के अलावा कुछ भी नहीं चल सकता। तो आउटपुट डिवाइस में विजुअल आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो दिखने वाली जानकारी, जैसे कि टेक्स्ट, जैसे कोई चित्र या कोई वीडियो दिखाते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला लिखो मॉनिटर। पहला उदाहरण है मॉनिटर। मॉनिटर जिसको आप स्क्रीन कहते हो, मॉनिटर। इस मॉनिटर के ब्रैकेट में लिख दो VDU। मॉनिटर को बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये प्रीलिम्स में आएगा कि VDU का फुल फॉर्म लिखें, तो VDU का फुल फॉर्म मतलब मॉनिटर को ही बोलते हैं, क्योंकि विजुअल है इसमें। तो ऐसी डिस्प्ले जिसमें सब कुछ विजुअल दिखता है। तो ये जो मॉनिटर, जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं बार बार, ये एक VDU है, इसमें सब कुछ विजुअल डिस्प्ले होता है। तो विजुअल में सबसे अच्छा उदाहरण है मॉनिटर। मॉनिटर को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, क्लियर? अब इसके उदाहरण लिख लो, जैसे LCD, LED, OLED, और भी लिख सकते हो, जैसे CRT, है ना, और CRT। जैसे LCD, LED, OLED, CRT। उदाहरण में लिख दो LCD, LED, और लास्ट में लिख देना CRT, कैथोड किरण ट्यूब। LED का एक टाइप है, मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, LED का एक टाइप है OLED ना। चलो अब इसको समझते हैं अपन ध्यान से, है ना। सबसे पहले अपन CRT को समझते हैं। CRT हमने डिस्कस भी की थी कि पहले जो कंप्यूटर आते थे वो इस तरफ के रहते थे। यहाँ पर एक ट्यूब लगती थी जिसे बोलते थे कैथोड रे, और यहाँ से कैथोड किरण निकलती थी। तो एक ट्यूब लगती थी पहले टीवी में, कंप्यूटर में,
उस ट्यूब को बोलते थे कैथोड किरण ट्यूब या कैथोड किरण नली, CRT। और यहाँ से कैथोड किरण छोड़ी जाती थी। कैथोड किरण में रहते इलेक्ट्रॉन, और ये जैसी स्क्रीन पर टकराते हैं वो स्क्रीन हमें दिखाई देने लगती। तो पहले के जो सिस्टम थे वो CRT सिस्टम थे, चाहे वो पुरानी टीवी हो, चाहे पुराना कोई कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पुरानी टीवी कौन से आई? CRT। उसके बाद आ गया LCD। LCD क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कैसा कभी हुआ कि मोबाइल में डिस्प्ले दबाओ और अंदर पानी सा दिख रहा, लिक्विड सा? ऐसा कभी हुआ कि स्क्रीन को दबाया और उसमें कुछ लिक्विड सा दिख रहा है? ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उसमें दो परत के बीच में लिक्विड डाल देते हैं, तो उसमें दो लेयर होती है, बीच में लिक्विड डाल देते हैं। तो ऐसी डिस्प्ले जिसकी दो परत के बीच में लिक्विड डाल दे और उससे दिखाई दे, तो उसे LCD बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो सबसे पहले चला CRT, जिसमें कैथोड रे ट्यूब डालते थे। फिर इसके बाद आया LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर आया LED। LED अलग व्यवस्था, उसमें डायोड लगाते हैं। ठीक है, आपके प्री में है, मेंस में एक टॉपिक है, मेंस में तो नहीं है, प्री में टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें अपन को डायोड पढ़ना, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। देखो, मेंस के सिलेबस से 8 या 9 आएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स से 1 या 2 आएंगे। मैंने हर बार बोला कि 9 क्वेश्चन तक आपको इस कंप्यूटर से आएंगे, 1 या 2 आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से आएगा। तो इसमें एक डायोड पढ़ना पड़ेगा। जब भी हम डायोड पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाता है कि उससे लाइट बनती है। जैसे सोलर लाइट है ना, सोलर प्लेट, ये भी डायोड है। सोलर प्लेट भी एक डायोड है, उससे भी बनता है। तो LED में कुछ नहीं, डायोड लगा दी, ये सब डायोड है। हाँ बिल्कुल, जैसे ही आपने करंट चलाओगे डायोड से, उससे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकलने लगते, तो ये सब हमें लाइट बन जाती है। तो करंट के जाने से लाइट बन जाती है LED में। तो उसमें जब भी आप स्विच ऑन करोगे टीवी का, कंप्यूटर का, उसकी LED दिखने लगेगी स्क्रीन। तो ऐसे जिसमें डायोड लगा है LED, और LED के ही वर्जन्स होते हैं OLED वगैरह। तो सबसे पुरानी स्क्रीन कौन सी आती थी? CRT। उससे बेहतर कौन सी आने लगी? LCD। उससे बेहतर कौन सी आने लगी? LED। ये सब क्या है? विजुअल आउटपुट डिवाइस है। तो विजुअल आउटपुट, दृश्य आउटपुट डिवाइस का पहला उदाहरण होगा मॉनिटर। मॉनिटर का दूसरा नाम होगा VDU। फुल फॉर्म क्या होगा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इनके उदाहरण बता दोगे, कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे? CRT, LCD और LED। दूसरा उदाहरण लिखो प्रोजेक्टर। दूसरा उदाहरण लिखो प्रोजेक्टर। हिंदी में लिखना है। मीडियम कौन सा आपका है? हिंदी, तो वैसा वाला प्रोजेक्टर। अच्छा, ब्रैकेट में इंग्लिश लिख सकते हो स्पेलिंग के लिए। प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर देखा पहले, उसमें पहले जैसे ये पहले स्मार्ट बोर्ड नहीं आते थे, तो पहले जो हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया था वो प्रोजेक्टर में पढ़ाते थे। तो ऐसे इसको रखते थे, यहाँ एक लैपटॉप रखते थे और लैपटॉप के वायर को उससे कनेक्ट करते थे। अब मुझे जो भी पढ़ाना होगा, या तो मेरे पास रिमोट होगा, या फिर मैं ऐसे खड़े हो जाऊंगा और मैं ऐसे क्लिक करता जाऊंगा। जो भी लैपटॉप में टाइप होगा वहाँ से लाइट आएगी और यहाँ दीवार पर, बोर्ड नहीं होगा, एक दीवार होगी या वाइट बोर्ड होगा, उस पर दिखेगी। तो प्रोजेक्टर भी आउटपुट है, जो भी मेरे सिस्टम में है उसको आपको दिखा रहा कि नहीं दिखा रहा? क्लियर? तो ये भी तो दिखा रहा। तो यहाँ मैं प्रोजेक्टर लगा दूँ, उससे लाइट। पुरानी फिल्में देखी होंगी, तो जब पुलिस वाले दिखाते हैं ये इंटरनेशनल गुंडा है, इंटरनेशनल डॉन है, तो प्रोजेक्टर से ही तो फोटो आती है, आती कि नहीं? तो उसमें सारे पुलिस वाले होते हैं कि इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो वो सब प्रोजेक्टर की लाइट से ही दिखाते हैं। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? विजुअल का प्रोजेक्टर। तो अगला हो जाएगा प्रोजेक्टर। तीसरा है डिजिटल फोटो फ्रेम। क्या अब ऐसे फोटो फ्रेम आने लगे हैं जो डिजिटल होते हैं और जो डेली बदल भी सकते हैं? ऐसे फोटो फ्रेम आने लगे हैं जिसमें आप 10, 20, 50 कितने भी फोटो डाल दो, डेली बदलती रहेंगी। ऐसी फोटो फ्रेम को बोलते हैं डिजिटल फोटो फ्रेम। इससे भी क्या इमेज दिख रही है? तो ये भी विजुअल आउटपुट, दृश्य आउटपुट है। तो कौन कौन दृश्य दिखा सकता है? एक तो मॉनिटर, VDU बोलते हैं, दूसरा है प्रोजेक्टर, और तीसरा है डिजिटल फोटो फ्रेम। ठीक है, अब ऐसी फोटो फ्रेम आने लगी है। अब अगला हमें पढ़ना है ऑडियो आउटपुट डिवाइस। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ऑडियो को देता है? कैसा?
स्पीकर्स, है ना। जितने भी स्पीकर्स हैं ना, ये सब क्या है, ऑडियो, आवाज़ देते हैं। अभी इस क्लास में स्पीकर लगे हुए हैं छोटे छोटे से, जैसे वहाँ एक लगा है, उस फैन के ऊपर एक लगा है, इस फैन के ऊपर एक लगा है, ये सब स्पीकर्स हैं वाइट कलर के, है ना। क्योंकि इसके बाद जो क्लास आती है वो पूरा लास्ट तक बैठना पड़ता है। आपको तो बिना माइक के भी पढ़ा सकते हैं, पर उनको नहीं पढ़ा सकते, वो टारगेट बैच है, उसमें लास्ट तक, तो इसलिए वो स्पीकर लगाने पड़ते कि पीछे बैठा हुआ बच्चे को भी सुनाई दे। तो स्पीकर्स ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद हेडफोन, हेडफोन या ईयरफोन के, इनसे भी ऑडियो आता है, इनसे भी आवाज़ आती है। तो जिनसे जिनसे आवाज़ आती है वो सब क्या हो जाएंगे, ऑडियो आउटपुट। जैसे कि स्पीकर, जैसे हेडफोन, जैसे कि ईयरफोन, और लिख लो, अगर हेड पे नहीं लगाया कान में लगा दिया तो ईयरफोन भी लिख लो, एग्जाम्पल में ईयरफोन, ठीक है। इसके बाद ऐसे साउंड बार्स भी आते हैं, अलग से आपको साउंड सिस्टम वगैरह लगाते हैं ना, जैसे होम थिएटर वगैरह बनाते हैं, तो उसमें स्पीकर नहीं लगते, उसमें साउंड बार्स लगते हैं। तो साउंड बार से भी साउंड आता है। आपने गए होंगे मूवीज़ वगैरह देखने, तो वहाँ वो साउंड, वो स्पीकर वाले नहीं जो आजकल आते हैं, वो सब साउंड बार्स हैं। तो कौन कौन सी डिवाइस है जिनसे आवाज़ या ऑडियो आ सकता है। देखो, ऑडियो आ रहा है मतलब आउटपुट, अगर वो ऑडियो ले रहे हैं, जैसे ये मेरी ऑडियो ले रहा है, तो ये माइक इनपुट है, ये ऑडियो इनपुट है, पर स्पीकर ऑडियो आउटपुट है, हेडफोन आउटपुट है, साउंड बार आउटपुट है। चलो, अब हमें पढ़ना है प्रिंटेड आउटपुट डिवाइस, मुद्रित आउटपुट डिवाइस। तो ऐसी आउटपुट डिवाइस जो प्रिंट फॉर्म में आउटपुट देती है। तो ऐसी आउटपुट डिवाइस जो प्रिंट फॉर्म में आउटपुट देती है, प्रिंट फॉर्म में जो आउटपुट देती है उन्हें कहते हैं प्रिंटेड। इसमें उदाहरण हो सकते हैं बहुत सारे। पहला है प्रिंटर, हेडिंग डाल दो प्रिंटर। पहला है प्रिंटर। क्या प्रिंटर से भी प्रिंट फॉर्म में ही निकलता है, फोटोकॉपी वगैरह प्रिंटर से। अब प्रिंटर अलग अलग टाइप के होते हैं ना, जैसे अब बात करें, जैसे इसका, जैसे वो देखा होगा आपने, क्या बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपने रेलवे की टिकट देखी है, रेलवे की टिकट, उसमें ऐसे डॉट 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 करके लिखा होता है, उसमें ऐसी लाइन नहीं रहती। एक चीज़ नोटिस होगी, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने वो वाला प्रिंटर देखा जिसमें से तहसील अदालतों में बैठे होते हैं और वो चला रहे होते हैं, उसे बोलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। डेजी व्हील, उसमें क्या होता है, ऐसे एक व्हील लगी होती है और उसमें ऐसे चलते रहते हैं। तो जो सबसे पुराना प्रिंटर था वो था डेजी व्हील। उसमें एक टाइपराइटर ऐसे बैठा रहता था, एक टाइपिस्ट, है ना, टाइपराइटर मशीन लेके, और वो टाइप करता रहता था। तो उसमें अंदर एक व्हील लगा रहता था, वो जो भी की दबाता था व्हील की, वो खिल के उसे प्रिंट कर देता था। जैसे उसने दबाया तो दबाने से क्या होता है, उनमें इंक लगी रहती थी ना। तो जैसे मैंने के दबाया तो के वाला डेजी व्हील से उठेगा और उस पर प्रिंट मार देगा। जैसे मैं एन दबाया तो वो उठेगा, तो जो आप बटन दबाओगे वो उसमें उठ के प्रिंट हो जाएगा। उसे बोलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। तो सबसे पुराना चलता था डेजी व्हील। ये सब नोट्स में मिल जाएगा ना, कल संडे थोड़ा बाहर चला गया इसलिए आज नहीं मिल पाए, कल आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे। तो डेजी व्हील, डेजी व्हील से अच्छा आया डॉट मैट्रिक्स, जो रेलवे स्टेशन की टिकट होती है वो डॉट मैट्रिक्स। फिर आ गया इंक जेट प्रिंटर, उसमें क्या इंक लगती है, आप प्रिंटर खोलो, इंक की सीसी लगाओ, बंद कर दो, इंक से ही होती रहेगी। अब आता है थर्मल प्रिंटर। आप देखो हीट से प्रिंट होता है, आप फोटोकॉपी गर्मा गर्म छुइए कभी, वो सब थर्मल प्रिंटर। तो प्रिंटर कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रिंटर कौन सा पुराना चलता था, डेजी व्हील। डेजी व्हील के बाद कौन सा आ गया, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स के बाद कौन सा आ गया, इंकजेट। इंकजेट के बाद थर्मल, और थर्मल प्रिंटर के बाद अब आने लगे हैं लेजर। इतने तरह के प्रिंटर के नाम लिख लो, इतने प्रिंटर आते हैं। सबसे पहले आता था डॉट मैट्रिक्स, फिर पहले सबसे पहले आता था डेजी व्हील, अभी दिखवाई दे रहे हैं ना, डेजी व्हील। डेजी व्हील के बाद डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स के बाद इंकजेट, इंकजेट के बाद थर्मल, और थर्मल के बाद लेजर। इसमें फोटो हैं कि नहीं, देखे नहीं है, चलो दिखा दे रहे हैं ना। अगर हम डेजी व्हील प्रिंटर को देखना चाहें ना,
ये डेजी व्हील प्रिंटर, और इसमें एक व्हील लगी रहती थी ऐसी, इसमें सारे लेटर लगे रहते हैं। तो ऐसी व्हील रहती है ऐसे, और इसमें सारे लेटर कनेक्टेड रहते हैं। देखो ये बनी हुई है, इसमें सारे लेटर कनेक्टेड है, ABCD 1 2 3 ये लिखे हुए, अगर आपको दिख रहे हो, ये देखो ABCD जो भी लिखा हो 1 2 3 सब लिखा है। तो आप जिस बटन को भी दबाओगे वो वाला निकल के प्रिंट हो जाए। तो सबसे पुराने प्रिंटर कौन से होते थे? डेजी व्हील प्रिंटर। तो ये डेजी व्हील है। फिर डेजी व्हील के बाद आया दूसरा डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स क्या करता है? देखो ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, ये एक बार पढ़ो याद हो जाने चाहिए, है ना। इसके बाद वाले टॉपिक आएंगे जो थोड़े से कम पढ़े। ये डेजी व्हील है, यहां जो भी प्रिंट हो रहा होगा, यहाँ जो भी लिखा रहता है वैसे डॉट 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 के फॉर्म में लिखा रहेगा। ये दिखने में हमें ऐसा लगेगा पूरी लाइन है, पर ये पूरी लाइन नहीं होगी, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो ये देखो, अगर ये क्लियर दिखने लगे तो पता चल जाएगा। या और कोई प्रिंटर, ये देखो, ये दिख रहा होगा। इसमें क्या लग रहा है? पूरी लाइन है कि सब डॉट्स है? ऐसा प्रिंट करता है, इसलिए इसे बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्योंकि वो इस तरह से प्रिंट करता है। तो आपकी जो रेलवे की टिकट है, जो बिल आते हैं, वो सब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से आते हैं, क्योंकि ये सब डॉट की फॉर्म में। तो सबसे पुराना कौन सा प्रिंटर चलता था? डेजी व्हील। इसके बाद फिर कौन सा चलने लगा? डॉट मैट्रिक्स। अभी भी चलता है डॉट मैट्रिक्स। फिर आने लगा इंकजेट।